यहाँ पर मैं आपको बताने जा रहा हूँ क्वालिटी ऑफ सर्विस के बारे में, यानी कि यहाँ पर बात किया जाएगा एक रूटिंग मैट्रिक्स के बारे में जो जिसका नाम है क्वालिटी ऑफ सर्विस। ठीक है, तो क्वालिटी ऑफ सर्विस का मतलब ये होता है कि यहाँ पर हम नेटवर्क के जो परफॉर्मेंस होता है, नेटवर्क का जो परफॉर्मेंस होता है उस परफॉर्मेंस को क्या करते हैं, हम मेज़र करते हैं। ठीक है, मेज़र करते हैं। और इस मेज़रमेंट में यानी कि नेटवर्क के परफॉर्मेंस के मेज़रमेंट में इंक्लूडेड होता है इसमें एंड टू एंड लेटेंसी। इसमें इंक्लूडेड होता है एंड टू एंड लेटेंसी, इसमें इंक्लूडेड होता है। ठीक है, तो एंड टू एंड लेटेंसी का मतलब होता है डिले। ठीक है, या तो एंड टू एंड लेटेंसी रहे या तो डिले रहे। ठीक है, और साथ ही साथ इसमें और भी इंक्लूडेड होता है थ्रूपुट, और इसमें इंक्लूड होता है थ्रूपुट का मतलब इसमें आउटपुट भी इंक्लूडेड रहता है। ठीक है, अब इसमें क्या होता है, जो लेटेंसी यूज़ होती है यानी कि एंड टू एंड लेटेंसी जो रहती है वो लेटेंसी कई बार क्या हो सकती है, जिटर हो सकती है। ठीक है, वो लेटेंसी क्या हो सकती है, कई बार जिटर हो सकती है। जिटर का मतलब ये होता है कि जो भी हमारा लेटेंसी है उस लेटेंसी में क्या हो सकता है, कोई ना कोई वेरिएशन हो सकता है, कोई ना कोई क्या हो सकता है, वेरिएशन हो सकता है। इसके अलावा जो हमारा पैकेट लॉस है, ठीक है, ऐसा कई बार होता है कि यदि हम कुछ ट्रांसमिशन कर रहे हैं तो उसमें कुछ ना कुछ पैकेट लॉस हो जाए। ठीक है, कुछ ना कुछ क्या हो जाए, पैकेट लॉस हो जाए। इस वजह से क्या होता है, जो भी एरर रेट क्रिएट होता है ट्रांसमिशन में, तो उसमें भी वेरिएशंस आ सकते हैं। ठीक है, उसमें भी वेरिएशंस आ सकते हैं। तो क्वालिटी ऑफ सर्विसेज में हमें इन सारी चीज़ों को देखना है, यानी कि लेटेंसी में क्या वेरिएशन आ रहा है, या फिर पैकेट लॉस यानी कि एरर रेट में क्या वेरिएशन आ रहा है, इसको भी हमको देखना है। यदि हम यहाँ पर कुछ QoS यानी कि क्वालिटी ऑफ सर्विस मैट्रिक का यदि यूज़ करते हैं तो हम किस तरीके का क्वालिटी ऑफ सर्विस मैट्रिक यूज़ करेंगे, ये इस बात पे डिपेंड करेगा कि किस तरीके का हमने एप्लीकेशन यूज़ किया है, ठीक है। अब सेंसर नेटवर्क्स, जितने भी अधिकतर सेंसर नेटवर्क्स होते हैं वो परफॉर्म करते हैं, एक टारगेट डिटेक्शन एक्टिविटी को परफॉर्म करते हैं, यानी कि किस तरीके, कहाँ पर आपको फाइनली किस टारगेट पे जाके आपको डेटा को या इन्फॉर्मेशन को सबमिट करना है, वो कहलाता है आपका टारगेट। ठीक है, टारगेट डिटेक्शन, और साथ ही साथ इसमें हमको ट्रैकिंग भी करना पड़ता है। ठीक है, टारगेट डिटेक्शन एंड ट्रैकिंग। अब ट्रैकिंग यहाँ पर हमको इस चीज़ की करनी पड़ती है कि कौन से टारगेट पे जाके हमको डेटा या इन्फॉर्मेशन को सबमिट करना है या रिसीव करवाना है। ठीक है, अब यदि हम टारगेट डिटेक्शन और टारगेट ट्रैकिंग करते हैं तो उसके लिए हमको एक ऐसा ट्रांसमिशन डिले चाहिए, यानी कि एक एंड टू एंड ट्रांसमिशन डिले चाहिए जिसमें कि टाइम सेंसिटिव सेंसर डेटा का यूज़ हो, जबकि जो डाटा इंटेंसिव नेटवर्क्स यानी कि ऐसे नेटवर्क्स जिसमें कि बहुत ज़्यादा डेटा यूज़ होता है, यानी कि मल्टीमीडिया सेंसर नेटवर्क्स। ठीक है, मल्टीमीडिया सेंसर नेटवर्क्स यानी कि ऐसे सेंसर नेटवर्क्स जिनमें जो डेटा है डिफरेंट टाइप्स का हो सकता है, ऑडियो, वीडियो, टेक्स्ट, इमेज, है ना, हर तरह का हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर जब भी डेटा इंटेंसिव नेटवर्क्स यानी कि मल्टीमीडिया सेंसर नेटवर्क्स यूज़ किया जाएगा तब उसमें हाई थ्रूपुट की क्या होती है, रिक्वायरमेंट होती है। तो इस वजह से हम एक बेहतर मैट्रिक यूज़ करते हैं जिसका नाम होता है ETT। यहाँ पर ETT का मतलब होता है एक्सपेक्टेड ट्रांसमिशन टाइम, यानी कि ETT। ठीक है, अब ये जो ETT है यह एक कॉमन मैट्रिक है। ETT क्या है, एक कॉमन मैट्रिक है जिससे हम एक्सप्रेस करते हैं लेटेंसी को, और ये डिफाइन किया जाता है एज ETT इक्वल ETT इंटू S अपॉन B। ETT इक्वल ETT इंटू S अपॉन B। अब यहाँ पर S क्या है, देखिए
एस जो है वो है एवरेज साइज ऑफ ए पैकेट, एवरेज साइज ऑफ ए पैकेट। और बी जो है वो है लिंक का बैंडविड्थ। बी जो है वो है लिंक का बैंडविड्थ। ठीक है। अब यह जो इक्वेशंस है ना, यानी कि जिसमें एस और बी का यूज़ हो रहा है, इसके यूज़ से हम क्या कर सकते हैं, इसके यूज़ से हम एक्सप्रेस कर सकते हैं। इसके यूज़ से क्या कर सकते हैं, हम एक्सप्रेस कर सकते हैं। किसे एक्सप्रेस कर सकते हैं, एक्सपेक्टेड टाइम को क्या कर सकते हैं, हम एक्सप्रेस कर सकते हैं, जो कि नेसेसरी होता है किसी भी पैकेट को सक्सेसफुली ट्रांसमिट करने के लिए मैक लेयर में। ठीक है। किसी भी पैकेट लॉस को एज अ रूटिंग मैट्रिक, किसी भी पैकेट लॉस को यदि हमको एज अ रूटिंग मैट्रिक यूज़ करना है तो इसके लिए हम यूज़ कर सकते हैं ETX, यानी कि एक्सपेक्टेड ट्रांसमिशन काउंट हम यूज़ कर सकते हैं। अब यह जो एक्सपेक्टेड ट्रांसमिशन काउंट होता है, यह क्या होता है, देखिए जो एक्सपेक्टेड ट्रांसमिशन काउंट होता है वो डिफ़ाइन किया जाता है एज अ नंबर ऑफ ट्रांसमिशन, ट्रांसमिशंस जो कि नेसेसरी होता है किसी भी पैकेट को डिलीवर करने के लिए, ओवर ए वायरलेस लिंक। ठीक है। तो ये था हमारा क्वालिटी ऑफ सर्विस नाम का एक रूटिंग मैट्रिक।